अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज आपसे बात करेंगे उनमें सबसे पहली खबर यह है कि चीन, सऊदी अरब और दीगर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने आर्मी चीफ को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। वो पैगाम क्या है उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि हुकूमत जो PTI पर बैन लगाने जा रही थी, अताउल्लाह ताला ने बड़ा फ़ख्रिया ऐलान किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत क्यों और किसके कहने पर दी। और तीसरी खबर यह है कि हमारे साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज किसके हुक्म पर IPPs के खिलाफ एक पूरी मुहिम चला रहे हैं। सबसे पहले चले इसी खबर पर बात कर लेते हैं कि गौहर एजाज के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं और उन्हीं की पर्ची पर वो निगरान वजीर वफाकी वजीर भी बने। अचानक उन्होंने IPPs के खिलाफ महाज क्यों खोला। सबसे पहले IPPs के बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहला IPP जो पाकिस्तान में लगाया गया था वो हबको के नाम से था और बेनज़ीर का जो दूसरा दौरे हुकूमत था उसमें शायद गालबन 94 या 95 में इसको लगाया गया था। और नवाज शरीफ ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की और ऐलान किया था कि अगर हम बरसर इक़्तिदार आए तो इस मायदे को ख़त्म कर देंगे। ये मुल्क दुश्मन मायदा है। लेकिन जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो बावजूद कोशिशों के वो जो मायदे थे उनको ख़त्म ना कर सके क्योंकि इंटरनेशनल गारंटी और इस पर थी। लेकिन जब उन्होंने इस पर अंदाज़ा लगाया कि कितने पैसे किकबैक्स में लिए गए हैं तो फिर इसी धंधे में पड़ गए। और इस मुल्क के एक बहुत बड़े सनतकार जिनका नाम बहुत मशहूर है, जिनको उन्होंने बहुत सारे कौमी इदारे जो कौमी आए गए उनको कौड़ियों के मोल बेचे और बाज़ जगहों पे उनको उनका फ्रंट मैन भी कहा जाता है मुबैना तौर पे, उनके थ्रू उन्होंने IPPs का सिलसिला लगाने का शुरू किया। उसके बाद इसमें तबाही उस वक्त आई जब जरदारी साहब की हुकूमत आई और उसके बाद फिर 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और उस वक्त जो IPPs के मुआहदे किए गए वो इस कदर यानी कि महंगे रेट पे थे कि उस वक्त IMF भी चीख उठा। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि IPPs पे जो नवाज शरीफ के ये तीसरे दौरे हुकूमत में 2013 से 18 में जो IPPs लगाए गए उन पर अब तक 15 अरब डॉलर की LNG और 5 अरब डॉलर का कोयला बरामद किया जा चुका है। यानी इन IPPs को लगे अभी 10 साल भी नहीं हुए और 20 अरब डॉलर हमें इनके गैर दूसरे ममालिक से बरामदशुदा फ्यूल पे हमें अपना इतना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ा है। इन IPPs ने पाकिस्तान को दिवालिया करने के हाल तक पहुंचा दिया है और इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव बात हुई है IPPs की इस तकरीबन 30 साल तारीख़ में कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इनसे पहले तो इन पर इनके मुआहदे ख़त्म करने की कोशिश की गई। जब मुआहदे ख़त्म पता चला कि नहीं कर सकते तो फिर इनको बुलाकर हुकूमत ने प्रेशराइज़ किया और नए सिरे से इनसे निगोशिएट किया गया और इनको कायल किया गया कि उस वक्त जो डॉलर का रेट था 2021 में 148 रुपये, उस पर इनके रेट फिक्स कर दिए गए कि इनको कैपेसिटी चार्जेस और पेमेंट्स जो हैं ये डॉलर के 148 के रेट पे दी जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आज 300 रुपये का रेट होता तो पाकिस्तान कब का दिवालिया कर चुका होता। इनकी इस 30 साल तारीख में सिर्फ एक शख्स था, इमरान खान, जिसने पाकिस्तान के साथ वफादारी करते हुए इनको जिस हद तक उसके पास ताकत थी इनको इन IPPs को जो आज के दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी है और आज के दौर के मीर जाफर और मीर सादिकों ने ये पाकिस्तान में मुसल्लत किया है, उनको किसी हद तक रोकने की कोशिश की। लेकिन अब ये गौहर एजाज ने किसके हुक्म पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जा रहे हैं, ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे किया। क्योंकि फ़ौज इस वक्त देख रही है, आर्मी चीफ इस वक्त देख रहे हैं कि इमरान खान की तमाम तर मकबूलियत उस महंगाई, उस बेरोज़गारी और मौजूदा हुकूमत के जो पहले 16 माह थे और अब जो उनको इक़्तिदार मिला है उसमें उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से है और उन बिजली के बिलों की वजह से है जो इन्हीं दो बड़े ख़ानदानों यानी शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली या जरदारी फैमिली के तोहफे हैं। तो उनके इशारे पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इस मामले को वो अब कोर्ट में लेके जा रहे हैं और शुनीद है कि आर्मी चीफ चाहते हैं कि इन जो हमारे लोकल IPPs हैं जिनके पीछे शरीफ ख़ानदान है या जरदारी फैमिली है उनको किसी तरीके से कर्टेन किया जाए, उनको किसी तरह से महदूद किया जाए। 2021 वाले इमरान खान के मुआहदे की शक्ल में कोई ऐसा मुआहदा लाया जाए क्योंकि इंटरनेशनल जो IPPs हैं शायद उन पर आपका जोर उस तरह ना चल सके। तो ये दरअसल गौहर एजाज के पीछे कोई मुल्क कौम का दर्द नहीं है। उनको ये तमाम फहरिस्तें जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फराहम की गई जो उन्होंने मीडिया पे ला के पेश की और फिर एक कंपेन शुरू की इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे ही हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और इस तरह उन्होंने कॉर्नर किया है शरीफ फैमिली को
और जरदारी फैमिली या भुट्टो फैमिली को। और इसका मैं लिंक आपको अगली खबरों में भी जाके दूंगा। इसका एक लिंक यानी ये एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। अब दूसरी खबर यह है कि पीटीआई पर पाबंदी का दावा करने वाली हुकूमत किसके हुक्म पर उनको मुज़ाकरात की पेश कर रही है। ये मुसद्दक मलिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं और कई रहनुमा उनके कर चुके हैं। तो ये भी हमारे दोस्त ममालिक का, जिन्होंने आर्मी चीफ को, जो कि मेन पर्सन है पाकिस्तान में, फोकल पर्सन जिसको अब दुनिया में ताकत का महवर समझा जाता है, उन्होंने ही उनको बताया जब आप बार बार उनसे अपने रिजर्व्स के लिए पैसे मांगने गए सऊदीया से, यूएई से, कतर से, और बार बार सरमायाकारी की आप उनसे जाकर दरख्वास्तें करते हैं, तो वो आपको सबसे पहले मशवरा ये देते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए। तो जब ये इन्होंने देख लिया कि अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मुल्क की वाहद मकबूल तरीन जमात के कायद से बात की जाए, तो तब फिर उन्होंने मजबूर होकर अपने इन दोस्त ममालिक के इसरार पर उनसे बातचीत की, और इसमें चीन भी शामिल है। और इनका ये बयानिया भी दफन हो गया जो इन्होंने अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाते हुए जो कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ की मदद से, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, की मदद से बनाया था कि इमरान खान की वजह से चीन समेत, सऊदी अरब समेत और यूएई समेत तमाम दोस्त ममालिक से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो ये वजह थी इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करने की, इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत देने की, ताकि उनसे कुछ रकम हासिल हो सके। क्योंकि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली बता चुके हैं कि कहीं से भी इन्वेस्टमेंट या किसी किस्म की मदद भी हमें नहीं मिल रही। और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनकी कारकर्दगी का मीडिया बताते हुए रतबुल लिसान है, दिन रात थकते नहीं हैं, उनको भी बिल्कुल सुर्ख झंडी दिखा दी गई थी चाइना के दौरे के दौरान भी, कि जब उन्होंने सरमायाकारी के लिए दरख्वास्त की चीनी क़यादत से, तो उनका जो 10 साल पहले आपके दौरे हुकूमत में IPPs हमने लगाए थे, उनकी पहले पेमेंट्स करें, उनकी अदायगियाँ करें, तो उसके बाद फिर अगली बात होगी। अब अगली खबर की तरफ आते हैं, जो आखिरी खबर है, और ये IPP इसके साथ ही जुड़ी हुई है कि आर्मी चीफ को चीन, सऊदीया और दीगर हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, उन्होंने क्या पैगाम दिया। आर्मी चीफ को इन ममालिक की जानिब से पैगाम दिया गया था कि जब SIFC की जो सरमायाकारी की कौंसिल के बराह रास्त, अब वो खुद सरबराह हैं, तो उनको जो वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं किए गए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम नहीं था, और जहाँ सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ पर किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं होती। और सऊदी अरब की तरफ से जो सबसे बड़ी सरमायाकारी का दावा किया गया था हुकूमत की जानिब से ही कि इनिशियली 10 अरब डॉलर की होगी, बाद में ये रिज़र्व्स भी बढ़ाए जाएंगे उनकी तरफ से, यानी वो इमदाद होगी, और मज़ीद सरमायाकारी करके ये जो है इसका क्वांटम 25 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। आपको आर्मी चीफ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जो उन्होंने सरमायाकारों से कराची में मुलाकात करते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। तो वो 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी तो छोड़ें, यहाँ पे तो 60 डॉलर की सरमायाकारी भी अभी तक नहीं आई। इसके साथ साथ चीन के हवाले से भी दावा किया गया था मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि CPEC इमरान खान के दौर में फ्रीज़ कर दिया गया था, उसको नए सिरे से वो सतह भी देंगे और नए सिरे से शुरू करेंगे। उस हवाले से भी $1 का कोई प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसी तरह जो हमारे UAE और कतर की जानिब से थी, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ देखने में नहीं आई, और एक ही बात की जा रही थी कि मुल्क में पहले सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। और उस हवाले से फिर अब अंदरूनी खाना मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन बराह रास्त किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और इक़्तिदार में लाने के लिए या जेलों से बाहर निकालने के लिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो मुज़ाकरात हैं वो इस हवाले से हैं कि आर्मी चीफ अपनी गारंटी दे रहे हैं कि अब ज़ाती तौर पर इमरान खान को किसी किस्म का इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये जो इद्दत केस है और इस तरह के केस हैं, इस तरह के केसेस नहीं बनाए जाएंगे। तोशाखाना और नैब के केसेस जो हैं वो मेरिट पे अदालतें उसका फ़ैसला करेंगी, उनमें फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट या हमारी एजेंसियाँ मुदाखलत नहीं करेंगी। उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली में नशिस्तों के हवाले से, जिसका भी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, और कौमी असम्बली में भी PTI इस वक्त सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। पंजाब और KPK में भी उनको सियासी जमात के तौर पर तस्लीम करके उनकी सीटें जो है वो उनको अब दी जाएंगी। तो इन मामलात में भी जो है आर्मी चीफ बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे और अपना कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। और ये उन्हीं की दरख्वास्त पर इमरान खान की जानिब से ये बयान आया था जो अलीमा खान की तरफ से भी दिया गया और बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से दिया गया कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए। उसका कतन ये मतलब नहीं था कि किसी किस्म की कोई डील हो रही है या इमरान खान ने कोई डील करने का पैगाम दिया है। और आज अलीमा खान ने उस सिलसिले में एक बयान भी दे दिया है जेल के बाहर से कि कोई डील नहीं हो रही, और अगर ये जो नैब का बोगस रेफरेंस है उनके खिलाफ तोशाखाना का, ये दोबारा प्रोसीड किया गया तो फिर अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। बात सिर्फ इतनी थी
कि उनको इमरान खान को भी पैगाम दिया गया कि मुल्क की सलामती के लिए और माशी इस्तेहकाम के लिए जो फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बयानबाजी है उनकी जानिब से, और फिर उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से जो ट्रोलिंग की जा रही है उसका सिलसिला रोका जाए। और उसके बदले में यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम भी आपको यकीन दिलाते हैं कि केसेस में बेजा मुदाखलत नहीं होगी और अदलिया पर इन केसेस के हवाले से फ़ैसला करने के हवाले से कोई दबाव नहीं होगा। तो अभी तक ये जो नून लीग की तरफ से तासुर दिया जा रहा है एक डील का, और नून लीग के ही जो सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं वो ये डील के सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसका प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो जिस हद तक इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ जा चुके हैं, ये अभी बहुत दूर की बात है कि इनके दरमियान कोई डील हो सके। फ़िलहाल सिर्फ एक जो दुश्मनी की हद तक के ताल्लुकात थे उनको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, और इन ताल्लुकात को नॉर्मल करने का कतन ये मकसद नहीं है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा या इमरान खान को हुकूमत दे दी जाएगी कि कौमी असम्बली में उनकी जमात सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। किसी इस तरह की कोई इस तरह का नहीं हो रहा। और दूसरी जानिब मैंने जो आपको IPPs का कहा था वो भी एक तरह से इशारा था इमरान खान और PTI के लिए कि मौजूदा हुकूमत जो कि इमरान खान का स्टांस था कि उसको ये तमाम सिस्टम ये खड़ा ही आर्मी चीफ के कंधों पे है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा के सपोर्ट से है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस शो किया और ये जाहिर करने की कोशिश की इमरान खान को कि उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान, उसकी सलामती और उसकी मईशत की सलामती है, और इस मामले पर वो मौजूदा हुकूमत को भी कोई लिवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। ये अब तक की डील की वो कहानी है कि हमें कहाँ से प्रेशर आया, किन लोगों ने हमें इमदाद या सरमायाकारी के एवज़ हमें क्या हुक्म दिया जिसको मानने पर हम मजबूर थे। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।